आप सभी का मेरी चैनल गुज्जूबिन क्राफ्ट वाला पर स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे होली माता के लिए बड़कुले। बड़कुले की जो माला होती है वो बनाते हैं। और सभी के यहाँ अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से, अपनी परंपरा के हिसाब से होली माता की पूजा विधि करते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसा रीति रिवाज नहीं है, लेकिन हाँ, बचपन से हमने बड़कुले की माला बनाई है और चढ़ाते हैं। और वो भी बड़े हो गए तो वो भी मतलब छूट गया था। तो बस ऐसे ही जो गाय के गोबर के बने हुए 5 जो कंडे होते हैं वो चढ़ाते हैं, और सिर्फ जो श्रीफल होता है वही ले जाके चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं बड़कुले की माला बनाने से पहले, मतलब बड़कुले बनाने से पहले सबसे पहले जो शुरू करती हूँ वो है श्रीफल। और श्रीफल कैसे बनाते हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 दिए लिए हैं। जो हम दिवाली के टाइम यूज करते हैं वो बच जाते हैं, वो ले लीजिए। अगर वो ना हो तो कुछ भी नए जो दिए घर में होते हैं वो ले सकते हैं। और अगर छोटे हो तो वो लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटे छोटे श्रीफल बनेंगे। और उसके अंदर मैंने मतलब चने की दाल डाली है। आप कंकर डाल सकते हैं, या तो फिर जो छोटी सी सुपारी होती है वो रख सकते हैं आवाज आने के लिए। मतलब अंदर से आवाज आती है, जैसे पानी वाला नारियल होता है, कैसे हम हिला के देखते हैं तो उसमें आवाज आती है, बस उसी के लिए ये ऐसे करते हैं। और फिर दोनों दियों को मिला के आप कोई भी डोरी से बांध दीजिए। यहाँ पर मैंने जो रोली मोली होती है उसी से इसको अच्छे से बांध लिया है, ताकि ना दोनों जो हमारे दिए हैं वो खुल ना जाए। और बस इस तरीके से इसको पूरा ही कवर कर लेना है। मेरे पास ना छोटे दिए नहीं थे, इसलिए ये बहुत काफी बड़े बड़े जो श्रीफल है वो बने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 श्रीफल बनाऊंगी। और 2 श्रीफल इसलिए क्योंकि मेरे 2 भतीजे हैं, तो 2 भतीजे ही लेकर जाते हैं। लड़कियां हैं जो श्रीफल नहीं लेती है। तो ये यहाँ पर मैंने 2 ये श्रीफल बना लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो पीपल का पान है वो बना रही हूँ। और पीपल की पान के लिए मैंने मेरी गुड़िया से इस तरह से हाथ पहले रखवा लिया, ताकि ना उसके छोटे छोटे हाथ से ना छोटे छोटे जो पीपल के पान है वो अच्छे बन के रेडी हो जाते हैं। तो बस इस तरह से मैंने 4 पान बनाए हैं। इसे ना 4 पान बनाने के बाद बीच में ना हमें एक होल करना है। मतलब जितनी भी हम चीजें बनाएंगे उन सब में ना बीच में एक होल करना है। सिर्फ हमें नारियल में ही कुछ नहीं करना है। जो हमने श्रीफल बनाए हैं उसमें कहीं पर भी होल नहीं रहेगा। और ये जो है जितनी भी चीजें उन सभी में हमें इस तरह से होल बनाना है। तो जैसे घर के अंदर ना 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों की 4 माला बनेगी। तो उस हिसाब से मैं जितनी भी चीजें ये बनाऊंगी, जैसे पीपल के पान बना लिए तो वो 4 बनेंगे। 4 पान बनाने के बाद यहाँ पर ये जो मैं बना रही हूँ वो है जुबान है। तो ये भी मैं 4 ही बनाऊंगी। और बीच में ना हमें इस तरह से छेद करना है। और इसके बाद में जो आटा छनने की जो छन्नी होती है वो बना रही हूँ। तो सिंपल सा इस तरह से एक बड़ा सा गोल करना है, और साइड की जो किनारी है वो उठा लेनी है। और अब बीच में ना हमें एक छेद करना है, और साइड में जितनी भी जगह है वहां पर भी हमें छेद कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैं चांद बना रही हूँ, और वो भी मैं 4 ही बनाऊंगी। तो 4 चांद बनाने के बाद फिर बनाएंगे हम सूरज। तो वो भी मैंने 4 बनाए हैं। और सूरज बनाने के बाद हमें तारे बनाने हैं। तो मतलब चांद, सूरज और तारे, ये तीनों ही चीज बन जाएगी। और उसके बाद में बहुत ही सिंपल सा एक जो होता है वो है सुपारी। वो ना मैं मतलब पहले ही बनाना चाहती थी, लेकिन मैं भूल गई। और मुझे ये बनाते बनाते याद आया कि मैंने सुपारी तो बनाई ही नहीं। तो बस यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से गोल एक बना लेना है, और बीच में छेद कर लेना है। तो ये बन गई हमारी सुपारी इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ वो है सिलबट्टा, मतलब जो चटनी पीसने वाला जो सिलबट्टा होता है वही। तो बस इस तरह से ये कर लिया। और एक छोटा सा जो पत्थर होता है चटनी पीसने वाला, वो सिलबट्टा, बस इस तरह से ये भी कर लिया कंप्लीट। और ये बना रही है आटा चक्की, जो मतलब पहले के जमाने में जो घर के अंदर होती थी ना, वैसी हाथ से चलाने वाली, वो वाली आटा चक्की है। और उसका ना साइड में इस तरह से हैंडल बना लूंगी एक छोटा सा। तो और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और गोबर लिया है, और दोनों को ही अच्छा है मतलब मिक्स कर लूंगी। और थोड़ा सा अगर सूखा सूखा लगे तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेना और एक जैसा कर लेना है। अब हम बनाएंगे इससे जो बड़कुले हैं वो बनाना है। तो बस कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे इस तरह से लोई बनानी है। और इस तरह से जो प्लास्टिक का मतलब पेपर है उसके ऊपर रख देना है, और इस तरह से बीच बीच में होल कर लेना है। पहले तो मैंने खिलौने बनाए तो मेरी गुड़िया को मैंने कुछ नहीं करने दिया। फिर बाद में बड़कुले के लिए मैं उसको
करने देती हूँ, क्योंकि सिंपल है और आसान है तो वो कर सकती है। तो बस इसको मैं सिखाती जा रही हूँ कि बस इस तरह से गोल गोल लोई बनाती जा और इस तरह से रखती जा। ये इसका फर्स्ट है, इसलिए इसको ख्याल नहीं आ रहा कैसे करना है, लेकिन उसके बाद ना वो भी सीख गई और उसने सारे जो बड़कुले हैं वो अच्छे से बनाए। और जैसे अब ये सारे पुराने रिवाज ना पीछे ही छूटते जा रहे हैं, आगे की पीढ़ी को तो कुछ मालूम ही नहीं है। और अभी तक तो मतलब हम भी काफी कुछ भुला चुके हैं, जो पुराने दादी नानी के टाइम के जो रीति रिवाज है वो। तो अब घर के अंदर बच्चे हैं तो मैंने सोचा कि चलो ये फिर से ही बड़कुले बनाते हैं और इनको भी सिखाते हैं, इनसे भी बनवाते हैं, क्योंकि आजकल ना बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ पढ़ के ना आधा तो अंग्रेज बन ही गया है। अगर गाय का गोबर देखेंगे तो उनको होता है छी गाय की पोटी, तो बस उस चीज से ना उनके मन में जो है छी वो चीज निकाल देनी थी कि ये कोई छी भी नहीं होता है, अच्छा ही होता है। और बहुत अच्छा लगता है ये बना के, और इन लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आई इन लोगों को भी। तो बस यही सोचकर ये बनाया। और ये आखिरी में जो बता रही हूँ ये हमारा सबसे पुराना ट्रिक, जब हम छोटे थे तो बस दीवार के ऊपर इस तरह से इसको लगा देते थे और फिर ये जब सूख जाता था तो जैसे ही ये सूखता था तो अपने आप ही दीवार को छोड़ देता था, मतलब निकल जाता था इजीली। तो हम बड़कुले इस तरीके से बनाते थे और पूरी दीवार भर देते थे और उसके ऊपर निशान मतलब बन जाते थे बड़कुले के। तो बस इस तरह से ये सारी ही चीजें हम बनाते हैं, बहुत सिंपल और आसान है, अच्छा लगता है, मजा आती है ये सारी चीजें करने में। और यहाँ पर मैं 4 माला बनाने वाली हूँ, तो 4 माला के हिसाब से बड़कुले बनाए हैं और प्लास्टिक की थैली के ऊपर रखा है। अगर आपके पास प्लास्टिक की थैली ना हो तो जो मतलब राख होती है चूल्हे की राख, वो नीचे आप डाल दीजिए थोड़ी सी और फिर उसके ऊपर बड़कुले बनाओ तो ये आसानी से निकल जाएंगे, मतलब चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से मैंने जो भी चीज बनती है हमारे यहाँ वो बनाए हैं। और बहुत सारे लोग ना इसमें खिलौने में बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे ना चूल्हा होता है, फिर जो पाटा होता है वो। तो मेरे यहाँ जितना बनता है उस हिसाब से मैंने ये जो खिलौने हैं वो बनाए हैं। और ये सिलबट्टे, आटे की जो आटा पीसने की जो चक्की है वो, और छन्नी, इस तरह से सारी ही चीजें बना रही है। और यहाँ पर जो मैंने चांद सूरज तारे बनाए हैं वो जब सूख जाएंगे ना तो इसे बड़कुले की माला में नहीं पिरोंगी, क्योंकि ना ये चांद सूरज तारे अमर है, इसलिए उन्हें नहीं जो माला है उसमें नहीं पिरोते हैं। इसे जब सूख जाएंगे तो मैं पानी में भिगो दूंगी और पानी में भिगोने के बाद वो पानी जो गमले है उसमें ये पानी डाल दूंगी। तो ये सारे ही बड़कुले हमारे सूख गए और इसमें ये जो नारियल की आवाज है वो भी सुनिए कि उसमें कैसी आवाज आती है। बस इस तरह से इसमें आवाज आती है। और यहाँ पर ये बड़कुले की माला में बना लूंगी। पहले में जो रोली मोली है उसे मैंने सुई में पिरो लिया है और उसके बाद ना मतलब जो बड़कुले है वो पिरोएंगे थोड़े से। और फिर जो हमने खिलौने बनाए हैं, सिलबट्टे, आटा की जो आटा छन्ने की छन्नी है और जो पीपल का पान है, सुपारी, वो सारे बीच में रखेंगे और फिर से थोड़े से बड़कुले बना के ये माला बना के रेडी कर लेंगे। और जब हम छोटे थे ना तो ये हर घर में बनता था शायद, क्योंकि ना होली माता पे जब हम ये चढ़ाने जाते थे ना तो पूरी होली माता ये बड़कुले की माला से ही ढक जाती थी। और आजकल देखने जाते हैं तो बहुत ही कम, मतलब गिनी चुनी ही माला दिखती है। तो बहुत सारे लोगों ने ये बंद ही कर दिया है बनाना। तो बस इस तरह से ये माला बन के रेडी हो गई है। और आखिरी में मैंने वो जो फोटो है वो आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से दिखती है ये बड़कुले की माला। और हमारे यहाँ गुजरात में मतलब हम तो इसे बड़कुले नहीं बल्कि बुलबुलिया बोलते हैं इसे। और इस तरह से ये माला बना ली है। और अब होली आ रही है तो मैं कान्हा जी की कलरफुल पोशाक भी बनाने वाली हूँ, जो जल्द से जल्द मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेकर आती रहूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द से जल्द ही मिलेंगे। और ये जो वो फोटो है मैंने आपसे कही थी कुछ इस तरह से दिखती है बड़कुले की माला होली माता पे चढ़ाने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।